नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और 5 राज्यों को लेकर फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। आखिर 2023 में कौन लगाएगा जीत का पंजा, क्योंकि नए सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और लगभग उम्मीदवारों का हर राज्य में ऐलान हो गया है। तो ऐसे में किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि घोषणा पत्र के बाद कितना माहौल बदला है और घोषणा पत्र के दम पर किसकी जीत होगी और जो नई योजनाएं हैं इनका कितना फायदा मिलेगा। तो 5 राज्यों का क्या विश्लेषण बनेगा, क्योंकि अपने अपने जीत की रणनीति और अपने अपने चुनावी रणनीति सामने आ रही है। अब प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और योजनाएं भी सामने आ रही हैं। और ये योजनाएं और जो चुनावी घोषणा पत्र हैं, वादे हैं, इनके दम पर किसका बेड़ा पार करेगी जनता, क्योंकि अब जनता के बीच इन्हीं वादों के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर गई है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जो योजना है, इन योजनाओं के दम पर फिर से सरकार बनाने की बात की जा रही है। लेकिन जिस कहा से अब बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, कांग्रेस ने यहाँ 500 रुपए गैस सिलेंडर, जबकि भारतीय जनता पार्टी 450 रुपए में देगी गैस सिलेंडर। 1500 रुपए हर महीने महिलाओं के लिए, जबकि 3000 तक का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है और महिलाओं के लिए इस योजना का लाभ मिल भी रहा है। 4000 बोरा तेंदुपत्ता की मजदूरी, जो 3000 रुपए बोरा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी देती है। इसके अलावा बड़ा जो यहाँ पर वादा है, इसमें लड़की के जन्म से लेकर शादी तक 1,43,000 रुपए की राशि शिवराज सिंह चौहान देते हैं, जबकि कांग्रेस इसे बढ़ाकर 2,51,000 रुपए का वादा किया है। जबकि 12,000 हर महीने बुजुर्गों को पेंशन जो कि 600 रुपए दी जाती है, इसको दुगना करने का वादा कांग्रेस कर रही है। जो पुरानी पेंशन बहाल करने की भी बात कांग्रेस कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो एनपीएस लागू है और इसके अलावा अन्य बड़े बड़े वादे यहाँ पर जो है कांग्रेस ने भी किए हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो योजना है, जिनमें आयुष्मान योजना हो या फिर जो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इसके अलावा कई और बड़ी योजनाएं हैं। इन 5 राज्यों को लेकर योजनाओं के दम पर किसका बेड़ा पार होगा, इस पर 5 राज्यों के ओपिनियन पोल आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो तेलंगाना से 119 विधानसभा सीटें आती हैं और तेलंगाना में इस बार त्रिकोणीय टक्कर होगी, लेकिन जीत किसकी होगी, इस पर चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। जो यहाँ सी वोटर का सर्वे 119 सीटों पर सामने आ रहा है। यहाँ कांग्रेस को 39% वोट शेयर, तो बीजेपी को 16%, बीआरएस को 38%, अन्य के पक्ष में 7% वोट शेयर जा रहा है। और इस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को 48 से 60 सीटें मिल सकती है, यानी सबसे ज्यादा सीटें तेलंगाना में कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। भाई बीजेपी को 5 से 11 सीट, बीआरएस को 43 से 55 और अन्य के पक्ष में 5 से 11 सीट जा सकती है। इस हिसाब से तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना सकती है, जो आंकड़ा बन रहा है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो मिजोरम का ओपिनियन पोल भी सी वोटर ने जारी किया है। यहाँ पर मिजो नेशनल फ्रंट को 31% वोट शेयर, या कांग्रेस को 28% वोट शेयर, यहाँ पर जेडपीएम पार्टी को 27 और अन्य के पक्ष में 14% वोट शेयर जा रहा है। इस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो मिजो नेशनल फ्रंट जो वर्तमान में सरकार में है, इसको 13 से 17 सीट, जबकि कांग्रेस को 10 से 14 सीट और जेडपीएम पार्टी को यहाँ 9 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है, अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट। इस हिसाब से यहाँ पर भी कांटे की टक्कर मिजोरम में देखने को मिल सकती है। वही छत्तीसगढ़ से 90 विधानसभा सीटें आती है और 90 विधानसभा सीटों का क्या ओपिनियन पोल है, क्योंकि अब उम्मीदवारों का ऐलान भी हो चुका है। उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ रीजन वाइज आंकड़े, यहाँ से दक्षिण रीजन से 12 सीटें आती हैं और 12 सीटों के ओपिनियन पोल में कांग्रेस को 6 से 10 सीट मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 2 से 6 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के लिए उत्तर रीजन की अगर बात की जाए तो 14 सीटें आती हैं। यहाँ ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस को 2 से 6 सीट, बीजेपी को 8 से 12 और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट दिखाई दे रही है। यानी बात की जाए तो उत्तर रीजन पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि दक्षिण रीजन पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में सेंट्रल रीजन यानी मध्य रीजन महत्वपूर्ण है, क्योंकि 64 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 34 से 38 और बीजेपी यहाँ 26 से 30 और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट दिखाई दे रही है। यानी इस रीजन पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन जो फाइनल आंकड़ा 90 सीटों पर सी वोटर ने जारी किया, उस हिसाब से कांग्रेस को 45% वोट शेयर, तो बीजेपी को 44% और अन्य के पक्ष में 11% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो 45 से 51 सीटों पर कांग्रेस, बीजेपी 39 से 45 और अन्य के पक्ष में 0 से करीब 2 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर भी सीधे तौर पर कांग्रेस को बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन कांटे की टक्कर यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। जबकि मध्य प्रदेश में अब बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं
और यहाँ चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को भी टिकट दिए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज यानी घोषणा पत्र भी जारी किए हैं और यहाँ पर योजनाएं और घोषणा पत्र जो वचन पत्र है उनके दम पर किसका यहाँ पर जो है काम बनाएगी जनता, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन सी वोटर ने जो अपना अनुमान दिया उस हिसाब से शिवराज सिंह चौहान 43% लोगों के पसंद बने हुए हैं सीएम के तौर पर, जबकि कमलनाथ 42%, सिंधिया 10%, दिग्विजय सिंह 2%, अन्य को 3% लोग सीएम के तौर पर देखना चाहेंगे। जबकि मध्य प्रदेश में पीएम की पसंद कौन दिखाई दे रहा है, यहाँ नरेंद्र मोदी जी 57% लोगों की पसंद बने हुए हैं, राहुल गांधी 19%, कांग्रेस का कोई और चेहरा 2%, विपक्ष का कोई और चेहरा 13%, जिनमें बड़ा नाम नीतीश कुमार का भी सामने आता है। यानी पीएम की पसंद के तौर पर मध्य प्रदेश में जनता यहाँ मोदी जी को ही फिर से पसंद कर रही है। लेकिन जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर, ये चौंकाने वाले आ रहे हैं, क्योंकि 34 सीटों के लिए चंबल रीजन महत्वपूर्ण है और यहाँ सी वोटर के सर्वे के हिसाब से कांग्रेस को 26 से 30 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी 4 से 8 सीट, तो बीएसपी को 0 से 1 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि मध्य प्रदेश में महाकौशल से भी 42 सीटें आती हैं और जो ओपिनियन पोल 42 सीटों पर सामने आ रहा है उस हिसाब से कांग्रेस को 21 से 25 सीट, बीजेपी 17 से 21 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी महाकौशल में यहाँ पर जो है 42 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि भोपाल रीजन से 25 सीटें आती हैं और 25 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है, यह कांग्रेस को 3 से 7 सीट, बीजेपी 18 से 22 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो मालवा रीजन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हार और जीत के लिए मालवा रीजन महत्वपूर्ण है, क्योंकि 45 सीटें आती हैं और यहाँ सी वोटर सर्वे के हिसाब से कांग्रेस को 10 से 14 सीट मिल सकती हैं, बीजेपी को 30 से 34 सीट, बीएसपी को 0 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। और इस हिसाब से बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े हर रीजन पर सामने आ रहे हैं। कई किसी भी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि निवाड़ रीजन 28 सीटें आती हैं और यहाँ पर ओपिनियन पोल के हिसाब से 12 से 16 सीट पर कांग्रेस, तो 12 सीट से करीब 16 सीट पर बीजेपी और बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट दिखाई दे रही है। यानी निवाड़ रीजन पर कांटे की टक्कर के हिसाब से फाइनल जो आंकड़ा मध्य प्रदेश की 230 सीटों का सामने आ रहा है उससे 45% वोट शेयर कांग्रेस के लिए, बीजेपी को भी 45%, बीएसपी को 2%, अन्य के पक्ष में 8% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो 113 से लेकर 125 सीटों पर कांग्रेस, जबकि भारतीय जनता पार्टी 104 से लेकर 116 सीट मिल सकती हैं। यानी बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी भी पार कर रही है और कांग्रेस भी बहुमत के आंकड़े के आगे दिखाई दे रही है। बीएसपी को 0 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 3 सीट दिखाई दे रही है। और ऐसे में जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी होगा ये तो जनता 3 दिसंबर को तय करेगी। लेकिन ओपिनियन पोल के हिसाब से कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है, जबकि राजस्थान में भी कांटे की टक्कर है, क्योंकि हर 5 साल में यहाँ सत्ता बदलती है। लेकिन नए सर्वे के ताजा आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान में क्या कुछ आंकड़ा होगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बात की जाए तो सीएम की पसंद राजस्थान में कौन दिखाई दे रहा है, जो सी वोटर का सर्वे है उस हिसाब से अशोक गहलोत 34% लोगों की पसंद बने हुए हैं, वसुंधरा राजे यहाँ 22%, सचिन पायलट 18%, गजन शेखावत यहाँ 10%, राजवर्धन राठौर 7%, अन्य चेहरा 9% लोग ऐसे भी हैं जो इन चेहरों के अलावा अन्य चेहरों को मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान में देखना चाहेंगे। इस हिसाब से किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि सीएम का कामकाज कैसा रहा है, बहुत संतुष्ट यहाँ 48% है, संतुष्ट कहने वाले 26%, असंतुष्ट का आंकड़ा 25 और पतन ऐसे 1% लोग आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान में कौन सा दिखाई दे रहा है, देखिए बेरोजगारी 27% लोगों की समस्या बनी हुई है, महंगाई 25%, करप्शन 5%, कानून व्यवस्था 11%, बुनियादी सुविधा 7% और आय 5%, आरक्षण 6%, अन्य मुद्दे 14% लोगों की यह समस्या के तौर पर भी दिखाई दे रही हैं। इस हिसाब से राजस्थान की 17 सीटें जो हड़ौती रीजन आता है यहाँ का ओपिनियन पोल इस हिसाब से कांग्रेस को 1 से 5 सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 12 से 16 सीट और या अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। शेखावाटी रीजन भी महत्वपूर्ण क्योंकि 21 सीटें आती हैं और यहाँ पर कांग्रेस को 10 से 14 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 7 से 11 और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट दिखाई दे रही है। यानी अब तक 2 रीजन के आंकड़े दिखाए हैं, एक रीजन पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा है, एक रीजन पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ऐसे में मेवाड़ रीजन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 43 सीटें आती हैं, यहाँ पर कांग्रेस को 3 से 7 सीट, जबकि बीजेपी यहाँ 35 से 39 और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना सी वोटर ओपिनियन पोल ने राजस्थान को लेकर लगाई है। जबकि डोडा रीजन से 58 सीटें आती हैं और यहाँ का ओपिनियन पोल कांग्रेस को 25 से 29 सीट, बीजेपी यहाँ 29 से
33 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट दिखाई दे रही है। यानी डोडा रीजन पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि मारवाड़ रीजन 66 सीटें आती हैं और यहाँ का ओपिनियन पोल कांग्रेस को 15 से 19 सीट, बीजेपी यहाँ 39 से लेकर 43 और अन्य के पक्ष में 0 से 5 सीट दिखाई दे रही है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो राजस्थान की 200 सीटों का जो फाइनल आंकड़ा सामने आ रहा है, उस हिसाब से कांग्रेस को 42% वोट शेयर और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 47%, अन्य के पक्ष में 11% वोट शेयर जा रहा है। इस हिसाब से बात की जाए तो फाइनल आंकड़ा जो राजस्थान को लेकर सामने आ रहा है, जो सी वोटर के आंकड़े हैं, उस हिसाब से जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, कांग्रेस को 59 से 69, भारतीय जनता पार्टी 127 से लेकर 137 और अन्य के पक्ष में 2 से 6 सीट की संभावना राजस्थान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, उस हिसाब से फिर यहाँ बदलाव देखने को मिल सकता है। पहले आपको बता दें कि 5 राज्यों पर यहाँ पर जो है ओपिनियन पोल के आंकड़े सी वोटर के हिसाब से आपको दिखाएं। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और राज्यों में किस प्रकार के चुनावी वादे के साथ कौन उतरता है और कितने टिकट मिलता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है 5 राज्यों में किसकी कहां सरकार बनेगी, क्योंकि 5 राज्यों के नतीजे लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।